दशहरा आज तो हमारा कंपल्सरी का है। आज गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः यत् भद्रं तन्नयासुवः। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आज गायत्री जयंती और गंगा दशहरा है। जीव की चेतना में वो परम चेतना जग जाए, इसी को गायत्री जयंती कहते हैं। जीव की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिन तीन अवस्थाओं के माध्यम से जीव अपने आप को सक्रिय करता है। पहली अवस्था है हाड़ मांस का बना हुआ ये शरीर। दूसरी अवस्था है इसके अंदर काम करने वाला तंत्र। और तीसरी अवस्था है जिसने इसको बनाया है उसके साथ जुड़े रहना। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, बच्चे को पालता कौन है? मैं कहता हूं कोई बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पाल तो उसको भी वो भी लेते हैं, परंतु जो जन्म देने वाली पालती है वैसा दुनिया में कोई पाल नहीं सकता। दूसरी स्थिति ये भी बताता हूं, जो पालने वाली है वो अपने बच्चे को पीट दे, बच्चा थोड़ी देर रो करके फिर माँ माँ करने लग जाता है, और माँ भी अपने बच्चे को सजा दे करके फिर बेटा बेटा करने लग जाती है। अगर कोई बाहर का हो तो वहां परायापन आ जाता है, भेद पैदा हो जाता है और व्यक्ति उसको अपने मन से लगा लेता है। अगर किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो उसको अपने मन से लगा लेता है। ये अपनत्व की बात कह रहा हूं, अपनत्व की बात। अपनत्व की बात क्या कह रहा हूं? ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है और संचालित भी उसी की तरफ से है, वही संचालन भी कर रहा है। अनवरत रूप से चलता हुआ हमारा जीवन का जो सिस्टम है, हमारा मन काम कर रहा है, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, ये कोई और काम नहीं कर रहा है। वो सत्ता इस सत्ता के साथ जुड़ी है। कौन सी सत्ता? मैं पूछ रहा हूं, आंख में देखने की क्षमता है, पर क्षमता देने वाला ना हो तो आंख क्या देख लेगी? बुद्धि में कितनी क्षमताएं हैं, पर देने वाला बुद्धि को ही ना हो, बुद्धि का स्रोत बंद हो जाए तो ये बुद्धि क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती।
अनवरत रूप से चलने वाला जो तंत्र है ये अनोखा ही है। कैसा अनोखा है? कुछ को देखने की जिज्ञासा होती है। जो चीज अजूबे होते हैं उनको देखने की एक जिज्ञासा होती है, क्या छुपा है इसके अंदर। उस जिज्ञासा की पूर्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। परंतु स्थिति क्या है, हम बाहर की चीजों को तो देखना चाहते हैं, जो हमारे अंदर है उसको हम देखना नहीं चाहते। मैं पूछता हूं, क्या कोई ऐसा शरीर बना सकता है? क्या कोई रक्त बना सकता है? क्या कोई मांस, मज्जा, हड्डी, हृदय, ये सब चीजें बना सकता है? अगर किसी लेबोरेटरी में बना होता तो रक्तदान, अंगदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही सत्ता है जो इस काम को करती है और वही सत्ता है जो इसको चलाती भी है। मैं पूछ रहा हूं, इस संसार में सूरज ना होता तो आपके आंख है, खूब बढ़िया आंख है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, 6x6 देखती है, परंतु सूरज ना होता तो। अब मैं कह रहा हूं, सूरज है और आपकी आंख में देखने की क्षमता ना होती तो, आंख तो होती पर क्षमता ना होती तो आप कैसे देख लेते? क्षमता का रहना, क्षमता का संतुलन बनाना, क्षमता को बराबर क्रियाशील करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मैंने भी कहा, शरीर यंत्र नहीं बना सकता तो उनके अंदर के सिस्टम को है उसको कैसे बना सकता है? अगर बना सका होता तो इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को भी बुद्धिमान बना लेते, किसी भी अस्पताल में, लेबोरेटरी में ले जा करके वो चीजें उसके उनमें पैदा कर दिया करते और वो भी उस परम परमात्मा की तरह से सोचा करता। परंतु संभव नहीं है। एक ही चीज पर संभव है, उसने इसका निर्माण किया है और इस निर्माण में वो उतर करके आ जाए। गंगा दशहरा आज वही दिवस है। चेतना में परमात्म चेतना का अवतरण, अरे वो तो हो रहा है, अपने आप भी हो रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान ने अतीव मूल्यवान कलाकृति का निर्माण करके, अपनी कला से निर्माण करते, अपनी सारी कुशलताएं इसके अंदर बहुत आशा और बहुत भावना के साथ इसको बनाया है। इसके संचालन का दायित्व भी अपने ऊपर रखा है और किसी को नहीं सौंपा है, और अपेक्षा ये की है कि मेरे दिए का ये स्वयं भी लाभ उठाए और सृष्टि की सुव्यवस्था बनाने में भी सहायक सिद्ध हो। पर करें क्या? आज की स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, आज की को आदमी की देखिए, हर किसी को अपने स्वार्थ की पड़ी हुई है। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। कोई यही नहीं सोच रहा मेरे पीछे भी कोई मेरे साथ काम कर रहा है, उसको दिख नहीं रहा, उसको दिख नहीं रहा। निर्माण के साथ ईश्वर के हाथ का संचालन मनुष्य को हाथों हाथ मिलता चला जाता है, परंतु मनुष्य को क्या करें? जो एक साझेदारी ईश्वर की थी,
अगर दोनों में तालमेल होता, इसको उसने भौतिक संसार को संभालने के लिए इसको दिया था। अगर भगवान को इंसान की जरूरत पड़ी थी तो इसलिए पड़ी थी कि मेरे भौतिक संसार को मेरा प्रतिनिधि होकर के कौन संभालेगा। सूक्ष्म संसार और आत्मिक संसार, सूक्ष्म संसार, भौतिक संसार और सूक्ष्म संसार दोनों को मिलाने का, आत्मिक और भौतिक को मिलाने का जो बीच का रास्ता है वो सूक्ष्म है। इस दुनिया में हर चीज पैदा होती रहती है और विलय भी होती रहती है, जाती भी रहती है और आती भी रहती है। पूरे साल कितना अन्न पैदा होता है, जीव प्राणी उसको खा जाते हैं, मल विसर्जन करते हैं, धरती फिर से उसको अन्न बना करके वापसी कर देती है। चक्र चलता रहता है। एक चक्र है जो अनवरत रूप से दुनिया के अंदर चल रहा है। एक चक्र है जो व्यक्ति के जीवन में अनवरत रूप से घटता चला जा रहा है। एक चक्र है जो भौतिक रूप से व्यक्ति के जीवन में घटता जा रहा है। अनेक तरह की समस्याएं, अनेक तरह के व्यवधान, अनेक तरह की दुख, अनेक तरह के रोग, अनेक तरह की दुर्घटनाएं घटती हुई चली जा रही हैं। उसका कहीं पर कोई तो सिस्टम होगा, कहीं से तो उसका कनेक्शन होगा, कहीं से तो वो चल रहा होगा। पर मैं पूछता हूं, क्या ईश्वर ने ऐसी ही दुनिया बनाई है? अरे बनाने वाला अपनी अशांति के लिए किसी चीज को, किसी काम को नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अपनी अशांति के लिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करेगा, अपने आप शांत रहने के लिए, सुख पाने के लिए, सौहार्द के लिए, प्रेम के लिए, लगाव के लिए, उसके लिए तो काम करेगा। परंतु विरोध के लिए, अवरोध के लिए, रुकावट के लिए, झंझट के लिए, मुसीबत के लिए कोई काम नहीं करेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिंदगी को, मैं कह रहा हूं अपनी मत देखिए, अपने साथ साथ सबकी देखिए। उसने कितने अरमानों के साथ हमारा निर्माण किया होगा। याद रखना, किसी दूसरी जगह पर आपको कोई दिक्कत हो सकती है, पर भगवान तो हाथों हाथ देता है। वहां देर नहीं है, वहां देर नहीं है। एक बिटिया अभी विदेश गई है, उसने मुझे बताया, गुरुजी यहां समय का इतना बड़ा पालन है कि सामने वाले ने, जिसने आपने अपॉइंटमेंट लिया है, वो तैयार बैठा है आपके काम को करने के लिए। वो कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा। ये देश ऐसा है, कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए, तुरंत आपका काम होगा। आप सड़क पर भी चलेंगे तो वहां पर भी पूरा नियमबद्ध आपको मिलेगा, कहीं पर कोई रुकावट नहीं मिलेगी। आपको इतने बजे पहुंचना है, उतने बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपकी गाड़ी, उसका एक समय है, वो आपको मिलेगा, उतने बजे वो मिलेगी। परंतु उसने मुझे एक बात और भी बताई, अगर आप अपने समय से लेट हो गए और जिसके पास आप गए हैं वो आदमी खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, पर वो आपका काम नहीं करेगा, आपका काम नहीं करेगा, आपसे कह देगा दूसरा अपॉइंटमेंट लीजिए फिर आना। इसलिए समय की प्रतिबद्धता, मैंने कहा है हम चाहते तो हैं, पर वो हाथों हाथ देने के लिए तैयार भी है, क्योंकि उसने तो सिस्टम ही ऐसा बना करके रखा हुआ है। वहां कोई सिस्टम में अवरोध ही नहीं है। अवरोध तो हम पैदा करते हैं, हम उसके अनुशासन को मानेंगे भी नहीं और उसे लूटना भी चाहेंगे। इस प्रकार की जो साझेदारी आज हमारी हो गई है, हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा। सुसंचालन करते हुए भी हमारी प्रामाणिकता और कुशलता का प्रमाण नहीं रह गया है।
व्यक्ति को अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा ही प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। परीक्षा ही प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के ही व्यक्ति विजेता बनता है। अपना वर्चस्व अगर आपको सिद्ध करना है तो कर्म में आपको करके दिखाना होगा। बहुमूल्य जीवन तंत्र का संचालन कुशलता पूर्वक अगर आपको करना है तो मूर्खता अपना करके नष्ट भ्रष्ट अस्त व्यस्त जो आज हम करते चले जा रहे हैं उसको हमें संवारना होगा, उसको हमको संवारना होगा। विद्यार्थी भी अगर परीक्षा में पास होना चाहता है तो उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के वो भी परीक्षा में पास नहीं होता है। उतनी मेहनत हमको करनी पड़ेगी। प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होने वालों को ही मिलता है। अगर अनुत्तीर्ण होने वालों को प्रमाण पत्र मिलता है तो उस पर लिखा होता है अनुत्तीर्ण। जिसको दिखाया वही कहेगा बाहर निकल जाओ। आप इस लाइन में नहीं खड़े हो सकते, आपको लाइन से बाहर कर देगा। आप पर सब कागज वही है पर छपाई का अंतर आ गया। उसके पर उत्तीर्ण लिखा, मेरे पर अनुत्तीर्ण लिखा तो मुझे बाहर कर देगा। जीवन संपदा का सदुपयोग किया जाए। जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमको है वो किसी उद्देश्य के लिए है। मैंने अभी कहा था गंगा दशहरा का दिन है। ये बौद्ध दिवस के रूप में ऐसा बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मा जी ने जिस शक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया था उसी शक्ति की साधना के द्वारा इसका संचालन भी किया है। ये पौराणिक प्रतिपादन है। ब्रह्मा जी की तरह उसे मानसिक क्षमता और भौतिक संपन्नता से युक्त किया जा सके उसके लिए एक सूत्र इसको दे दिया और उस सूत्र का नाम है गायत्री मंत्र। उस सूत्र का नाम है गायत्री मंत्र। सूक्ष्म रूप से वो कारण तत्व, सूक्ष्म रूप में वो कारण तत्व बीज रूप में उस गायत्री मंत्र के अंदर विराजमान है। बीज के ऊपर छिलका चढ़ा होता है, ऐसे ही उसे वाणी में बद्ध किया गया है। मैंने कल एक बात कही थी, मन के दो स्वरूप होते हैं, फैलना और बटोरना। फैलना और बटोरना। सच को देखो, ये जीवन हमको बटोरने के लिए मिला है, परंतु क्या उन ब्रह्म तत्व को जिसके द्वारा निर्माण हुआ है उस तत्व को बटोरने के लिए हमको ये मिला है। और दूसरा गुण है भावना का। दूसरा गुण है भावना का। आज का दिन माता भगवती का दिन है। शास्त्र बताते हैं आज के दिन माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी। भगीरथ की जो तपस्या थी, जो अनवरत रूप से चली, उस तपस्या के द्वारा माँ गंगा पतित पावनी सबका उद्धार करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई। और जिस प्रकार भूमि को सींचती हुई, प्राणियों की तृष्णा को मिटाती हुई, मलिनता को हरती हुई, शांति को देती हुई, अपनी सारी विशेषताओं को आप देखिए, उस क्षेत्र को जो गंगा का क्षेत्र है कितना हरा भरा और समृद्ध है। मैं पूछता हूं, अगर पूरी दुनिया में भारत को आज जाना जाता है तो किसके कारण जाना जाता है? दो ही चीज, धरती पर गंगा और व्यवहार में हमारी संस्कृति। धरती पर गंगा मेरा एक
भक्त है जो एयरपोर्ट पर नौकरी करता है, मेरे से कह रहा था, गुरुजी जब कोई विदेशी यहां से जाता है और उसका वजन फालतू होता है तो उसके बैग में से गंगा जल निकलता है। वो बाहर जा रहा होता है गंगा जल को लेकर के, पर हम लोगों की मजबूरी है, अंडरवेट ही जाना होगा, इसलिए उन बेचारों को गंगा जल बाहर निकालना पड़ता है, हमें बहुत जोर पड़ता है। तो ये देश गंगा से जाना जाता है, पर मैं पूछ रहा हूं, हमारे कुछ क्षेत्र हैं, अभी कोनिया क्षेत्र है जो चारों तरफ से पूरी धरती पर गंगा, और धरती पर गंगा के अलावा साथ साथ हमारा कोनिया क्षेत्र जो मां गंगा ने चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है, उसके मध्य में रहने वाले मेरे अपने ही आत्मीय क्या उस गंगा की कीमत को समझते हैं? सारी दुनिया गंगा की कीमत को समझती है, परंतु सच बता रहा हूं, अति नजदीक और अति दूर की चीजों की कीमत नहीं समझी जाती है। हमारी संस्कृति जो महाशक्ति के रूप में है, स्थूल रूप में तो गंगा और सूक्ष्म रूप में वो संस्कृति के तत्व आज के दिन इस इंसान के व्यवहार में उतरे थे। कितनी कठिनाइयों को झेल करके भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। अगर कहीं पर पुरुषार्थ की बात कही जाती है तो भगीरथ पुरुषार्थ कहा जाता है। आत्मशक्ति का रितंबरा प्रज्ञा का अवतरण ठीक गंगा अवतरण की तरह से ही हुआ था। उसकी पुनरावृत्ति आज अधिक आवश्यकता है। आज रिश्ते इतने खराब हो रहे हैं कि आज उसकी पूर्ण रूप से आवश्यकता है। कल एक कार्यकर्ता मेरे पास आए थे, पैसे से बहुत रईस हैं। वो अपने गांव में 5000 स्क्वायर मीटर, उतने में उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है समाज के लिए, और 1000 मीटर उसके आगे खाली छोड़ा है। मैं उनसे कह रहा था, बिल्डिंग तो बन जाएगी पर उसका मैनेज करने वाला नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, आपकी तो भावना बहुत अच्छी है, परंतु कल उसका दुरुपयोग होगा। और जब तक आप हैं तब तक तो दुरुपयोग होगा, और उसके बाद उसको मांस की तरह से नोचा जाएगा। भौतिक रूप से बिल्डिंग आप बना सकते हैं, परंतु उसके अंदर कार्य की जो व्यवस्था है, मैं उनको कहने लगा कि आज जरूरी है उस संस्कार की जो हमारे रिश्ते की इज्जत रख सके, आज उसकी आवश्यकता है। हर घर ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न, कलह इनकी अग्नियों में जल रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र जल रहे थे। शायद उस समय 60,000 ही उस देश की संख्या होगी। आज इस धरती का, इस संस्कृति का, जिसमें भारत जैसी संस्कार, ऋषि सत्ताओं के संस्कार समाये हुए हैं,
आज वो संस्कृति जल रही है, तो किसी ऐसे भगीरथ की आवश्यकता है जो जलते हुए पूर्वजों को त्राण दिला दे, मुक्ति दिला दे। आज उसकी आवश्यकता है। ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणाएं अपने अंदर समेट करके रखे हुए हैं। मैंने अभी कहा था, ईश्वर सांसारिक व्यवस्था को हम लोगों से कराना चाहता है। मैं पूछता हूं, ईश्वर का मार्ग और कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर को क्या लेना देना है किसी से? परंतु जो ईश्वर के काम को करता है उससे ईश्वर को लेना देना है। मैं पूछता हूं, आप जप करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आप दान करते हैं, आप और कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपनी धार्मिक भावना से करते हैं, पर ईश्वर को क्या लेना है उनसे? आपकी धार्मिक भावना से ईश्वर को कुछ नहीं लेना। आप लुट रहे हैं तो लुटते रहिए, लुटा रहे हैं तो लुटाते रहिए। ईश्वर ने जो हमें पैदा किया है वो केवल एक ही काम के लिए पैदा किया है कि हम ईश्वर के साथ, उसके साथ कितनी साझेदारी करते हैं। जितनी साझेदारी हम उसके साथ करते हैं उससे उसको लेना देना है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्राण प्रण से, संकल्प से अगर आप ये संकल्प लेते हैं, हे ईश्वर तेरा खाऊंगा नहीं, तेरा करूंगा, तेरा मांगूंगा नहीं, तुझे दूंगा, तो ईश्वर भी क्या करेगा? मैं कहता हूं, ईश्वर प्रतिध्वनि है। तू कहता है ला तो वो भी कहता है ला, तू कहता है ले तो वो भी कहता है ले। जैसा तुम करते हो उसी की प्रतिक्रिया, इसी से दुनिया में कर्म फल की व्यवस्था बनी है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है। ईश्वर की व्यवस्था है, उसमें हम साझेदार बने। और मैं फिर से कहता हूं, तपस्या करने के लिए यहां पर एक आध्यात्मिक क्षेत्र भी है जिसको हरिद्वार या हिमालय कहते हैं। सच बताओ, अगर आप अपना घर बार छोड़ करके आज हिमालय चले जाएं तो आपका मन चित्त उसमें आनंदित हो जाएगा क्या? मना कर रहा हूं, इसको हिमालयवास मत कह देना। अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके, जो त्याग में जीवन को जीता है, कष्टों को सहता है, परंतु फिर भी लोक मंगल के कार्य को करता है, उसको हिमालय का वास कहते हैं। गंगा का अवतरण हिमालय से हुआ था, पत्थर से हुआ था। याद रखना, पत्थर में पानी नहीं होता है, परंतु पत्थर को भी पानी देने वाला ऊपर है उसका स्रोत। क्यों देता है पत्थर को? एक कण नहीं पीता पत्थर, पानी को एक कण नहीं पीता, जितना मिलता है आगे बहा देता है लोक मंगल के लिए। जो धरती पर रह करके, झोपड़ी में रह करके लोक मंगल के लिए अपने जीवन को जीते हैं, वो हिमालय में तपस्या कर रहे तपस्वी ऋषि से भी कहीं ऊंचे हैं। साफ साफ बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो शारीरिक कष्टों को देकर के मैं कुछ कर लूंगा, लोक मंगल के लिए जो जितना कर रहा है वो लघु से महानता में परिणत हो रहा है। समुद्र मिलन के लक्ष्य के लिए जिस तरह से गंगा हिमालय से उतर करके दौड़ती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, हम भी अपनी पात्रता के द्वारा
हम भी अपनी पात्रता को सिद्ध करते हैं और वो पात्रता ही हमें लघु से महान के साथ मिलाने के कार्य को करती है, लघु से महान बनाती है। सुदूर क्षेत्रों से, कंटकाकीर्ण क्षेत्रों से, उपवनों से, मैदानों से, पहाड़ों से, पत्थरों से टकराती हुई गंगा अपने लिए रास्ता बनाती है अपनी पात्रता के द्वारा और सागर के साथ मिलन करती है। जिस जगह से बह करके जाती है उस भूमि की तृष्णा को भी मिटाती है। मैं शरीर की बात कह रहा हूं, शरीर की बात कह रहा हूं। भूमि जहां से गंगा बह करके जाती है उस भूमि की तृष्णा को भी मिटाती है और अपना अस्तित्व गंवा देने के साथ साथ महानता को प्राप्त होती है। महानता से हरेक को प्रभावित करके हरेक की सहायता करती है, अनुकरण करने की प्रेरणा छोड़ती है। हिमालय का अजस्र अनुदान, बादलों का आश्वासन, नदी नालों का आत्मसमर्पण, ये उपलब्धियों का प्रादुर्भाव, गंगोत्री की तनिक सी धारा बंगाल पहुंचते पहुंचते हजारों धाराओं का विस्तार अपनी करती हुई चली जाती है। यही महान गंगा के अवतरण की प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में अवतरित हो और उसे गंगा जैसे चरित्र का या जिस तरह से गंगा का अस्तित्व है उसी तरह से चरित्र और कृतत्व के रूप में उसको अपनाया जाए। हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हुए प्रत्येक जागृत आत्मा उस कर्म के माध्यम से उसका उद्बोधन हो और वो शक्ति संस्कार के रूप में उसके अंदर भी जागृत हो। आत्मा का उद्देश्य उद्बोधन है। आत्मा का जो कार्य क्षेत्र है वो उद्बोधन है। वो उद्भूत हो इसके अंदर, प्रेरित करे इसको और ये समर्पण करे उसको और श्रेष्ठतम सदुपयोग क्रियाकलाप के रूप में उसका करे। तो निश्चित रूप से मैंने जैसा अभी कहा, हिमालय जैसी दुर्गम घाटियों से होती हुई वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई अंततः एक दिन गंगा सागर के अंदर जाकर के अपने सागर के साथ मिलन करती है। भगवान ने इंसान को समझाने के लिए तरह तरह के रास्ते चुने हैं। आप भी चुन लें, आप भी करें तो कार्य जरूर पूर्ण होगा। आज मां गंगा का अवतरण है। मैंने कहा बीज रूप में उसकी शक्ति गायत्री मंत्र के अंदर समाहित है। हम भी आज अपने जीवन में मां गंगा का अवतरण करें। उसके लिए पूजन भी होगा और यज्ञ भी होगा, दोनों कार्य होंगे। और उन दोनों कार्यों को करने के लिए आप लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी। अब यज्ञ की तरफ को चलते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ से ढक के अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़किए। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 बार जल का आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रियताम स्वाहा।
शिखा वंदनम। ओम चिद्रूपिणी महामायी दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमयी आशयस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। लोक कल्याण की भावना रखिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। बीच में मैं एक सूचना दे रहा हूं। कोनिया आने के लिए 25 तारीख का मेरा टिकट है और 29 तारीख तक मैं वहां रहूंगा। 29 की रात को वापसी आऊंगा। कोनिया क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात की तैयारी कर ले। मेरे स्वागत की तैयारी नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव के काम की तैयारी कर ले। अभी भी कला तुलसी पर यज्ञ हो रहा है। शक्तिपीठ पर अपना इंतजाम पहले से कर लें, प्रचार का कार्य पूर्ण कर लें। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। संकल्प लेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यऋषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। पहले दीपक को तिलक कर देंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। अगर उस सत्ता के साथ जोड़ने का कोई काम किया है, मैं तो सच कहता हूं, अगर मेरे जीवन से मेरे गुरु को निकाल दें तो मेरे पास क्या बचेगा। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे गुरु के कारण ही मैं हूं। और सचमुच मेरे अंदर मां गंगा का अगर अवतरण है तो वो मेरे द्वारा नहीं, मेरे गुरु के द्वारा है। अपने जीवन को धन्यतर समझते हुए, धन्य नहीं कह रहा हूं, धन्यतर समझते हुए अपने गुरु का, अपने आराध्य का, अपने भगवान का, अपने प्राणनाथ का आवाहन करेंगे। तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां गायत्री का अवतरण।
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्म योनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। अपने हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे। माँ गायत्री का आवाहन वेद माता यानी कि ज्ञान यानी कि वेद अर्थात सद ज्ञान माँ के रूप में हमारे जीवन के साथ माँ वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश के रूप में अवतरित हो जो अज्ञान अशक्ति और अभाव से मुक्ति दिला करके आदर्श तक हमें पहुंचा दे। दिव्य ज्ञान की उपलब्धियां हमें धारण करने की क्षमता को प्रदान करे। वो माँ ही हो सकती है जो पात्रता को हमें दे सकती है। माँ के रूप में वेद माता के रूप में उनका आवाहन। ओम नमस्ते सूर्य संकासे सूर्य सावित्रे अकमले ब्रह्मविदे महाविद्ये वेद माते नमस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दरुणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अब उसका देव माता के रूप में आवाहन। देवत्व सद्वृत्ति सदाचार की जननी माँ दिव्य उल्लास प्रवाह के रूप में जन जन में प्रस्फुटित हो। वो माँ हमारा भाव भरा पूजन स्वीकार करे, दीनता और दुष्टता का निवारण करे, हमारे जीवन को देवोपम बनाए। यही भाव रखते हुए उसकी उंगली पकड़ करके हम आगे बढ़ें। ओम देवस्य हेति तु करोति कर्मात्मा मर्तयो अपि संप्राप्ते देवानामैव शुद्ध दृष्टि ही करणातः सेवो उपचाराद बहुभिः निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणातः दीनानाथ दाना तथा बाह्य अभ्यंतरस्य देवभुवनम सृजेयम चैव ही। ओम श्री देव मात्रै नमः। विश्व माता के रूप में आवाहन। जगन माता उस आत्मीयता सहित अवतरित हो जो स्वार्थपरता का उच्छेदन करे और मनुष्यता के गौरव का अधिकारी हमें बना दे। विश्व परिवार के रूप में, विश्व संस्कृति के रूप में, विश्व व्यवस्था के रूप में आदर्श को साकार करने की शक्ति हमको दे। ओम त्वं मातः सवितुर्वरेण्यं मतुलं भर्गः सुसेव्य सदा यो बुद्धि निरंतरा प्रचोदयाति नः सत्कर्मेषु प्राणादः तदुप्रां विप्लां द्विजजाति भ्रूपां अस्यां मात्रं मानसे ध्यायात्वा त्वं पुरुषं समापिहि जगन्मातां संप्राप्ते अहं मुद्दा। ओम श्री विश्व मात्रै नमः। अब उनके वाहन का आवाहन। हंस आदि शक्ति का वाहन जो स्वयं हंस कहा गया है। और याद रखना मैंने बताया था सांस लेने में हम हंस की ही ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इस चेतन विवेक और निर्मलता का अवतरण हंस के रूप में होता है। उसे पूजन से हम सबकी महाशक्ति की पात्रता धारण करने की क्षमता गतिशीलता के रूप में हमारे अंदर जागृत हो। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ओम श्री हंसाय नमः। अम्मा गंगा का अवतरण। हाथ जोड़ लीजिए। ओम पंचनदय सरस्वती अपि यांत्री स्रोत्रस्य है सरस्वती तु पंचदा सो देशे भवसरितः है। ओम शैलेन्द्रा देवा अवतारणे ही निर्जले मज्जानो उत्तारणे ही पारावार विहारणे भव भय श्रेणी समुद्र सारणे ही शेषा हेरनु कारणे ही हर सिरो वल्लरी दाला कारणिम काशी प्रांत विहारणी विज्यते गंगा मनोहर हारणी ही। ओम माता गंगाई नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे।
एक साबुत पुष्प ले लीजिए, समर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, चावल देंगे। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत् विसोममार्धिक, अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम्, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यज्ञे, पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्थिरे देवर्धस्व चे देवर्द चास्मान प्रजया पशुर्वे वर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम अग्नि अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु, वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। आगे इसको मां करें। जब मैं फोन कर रहा था तब नहीं उठा रहे थे, अब क्यों फोन बार बार कर रहे हैं? जो कला तुलसी वाले हैं उसको मना करो। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः।
ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति ही आपने मना नहीं किया अभी नागेश को, वो बार बार 4 बार उसके बाद फोन मिला दिया है उसने। ओ देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। आज विशेष आहुति ऋषियों की और उनकी नहीं डलवा रहे हैं, समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सीधी विशेष आहुति डलवा रहे हैं। सबकी भलाई के लिए, सबके जीवन में माँ गंगा का अवतरण हो। और माँ गंगा के अवतरण का मतलब है लोक कल्याण की भावना जिसमें आ जाएगी, निश्चित रूप से जान लेना उसका उद्धार हो जाएगा। काजल गुप्ता गंगा विहार से लिख रही हैं, उनके पति की नौकरी में कोई दिक्कत है। योगेश गुप्ता की, उनके लिए आहुति दे देना। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। मैं पूछ रहा हूं कला तुलसी वाले क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं? मैं इतनी देर से फोन ही फोन उसके काटे जा रहा हूं और नागेश बाज नहीं आ रहा है फोन मिलाने से। बार बार मैं उसके फोन काट रहा हूं। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहृते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। सब खड़े हो जाएं। पूर्णता पाना सबका अधिकार है, परंतु परीक्षा देनी पड़ती है। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणावह ईस्मृजय गुण सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। अब मैं कला तुलसी वालों को कह रहा हूं तुम मत जाना, अब वहां उनको मना करने मत जाना। वो बार बार फोन लगा रहे हैं, अब तुम मत जाना, मैं अपने आप फोन कर लूंगा। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यं शामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दे दें। सबको पुष्प चावल दे दें। संयुक्त रूप से जो हमने मां गंगा के अवतरण बोध दिवस पर जो मां गंगा का आवाहन पूजन किया है, वो कर्म क्षेत्र में मां गंगा भी जिस तरह से हिमालय से उतर करके धरती के मैदानी क्षेत्र में आई और सृजन के काम को किया। मैंने कहा था हिमालय यात्रा इसको नहीं कहते हैं, हिमालयवास इसको नहीं कहते हैं। जो लोक मंगल की भावना रखता है वो झोपड़ी में रह करके भी हिमालय में रहता है।
आप भी उस युग शक्ति का अवतरण अपने जीवन में करें लोक मंगल के रूप में, तो निश्चित रूप से आपका भी उद्धार होगा। पुष्प चावल लेकर संकल्प लीजिए। अपना नाम नमाम्यहं युग शक्ति महाप्रज्ञा गायत्री अवतरण पर्वाणि तिरुपद साधना नाम स्वयं संप्रदायितु आद्य प्रवृत्ति च। जो भी संकल्प लोक मंगल का आप ले रहे हैं उसको ले लें। यहां किसी से कोई धन दौलत नहीं मांगी जाती है, साधना मांगी जाती है। जनान एताद साधनायाम नियुक्तम श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम अहम समीर्पये। माँ गायत्री के सामने, गुरुदेव के सामने इसको चढ़ा दीजिए। एक परिजन कलश लेकर के सबके ऊपर शांति अभिसिंचन करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर दें। सूर्य भगवान की जय करें। ओम सूर्य देवस्य ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। कार्यक्रम पूरा हुआ। थोड़े से चावल छोड़ करके माँ गायत्री के सामने और कुंड में देव शक्तियों से यही प्रार्थना, आपकी शक्ति का संचार मेरे जीवन में सदा होता रहे, यही भाव रखते हुए विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यतम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न।